वेलकम टू शाज मैथ्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 है। एपीएस मैथ्स क्लास 8 हम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक टेबल गिवन है। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है और अमाउंट हमने फाइंड करनी है। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन देखें मैंने स्टार्ट की है। P इज इक्वल टू 12,000, R इज इक्वल 8%, टाइम इज इक्वल टू 7 ईयर्स, I फाइंड करना है। तो I इज इक्वल पी आर टी ओवर 100। ये आपने फार्मूला याद रखना है। जिस बच्चे को ये फार्मूला आएगा तो उसको सारी टेबल हो जाएगी। जिसको ये फार्मूला याद नहीं है उसको कुछ भी तैयार नहीं होने वाला। पी आर टी की वैल्यूज पुट की, 100 पे डिवाइड किया तो आई आ गया हमारे पास 6720। इस 6720 को मैंने यहाँ टेबल में फिल कर दिया। फिर उसके बाद अमाउंट हमने फाइंड करना था। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी आपके पास गिवन था, आई आपने अभी भी फाइंड की है, तो पी और आई को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हम इस टेबल के पार्ट बी की तरफ आते हैं। मैं आपको साथ साथ ये टेबल दिखाता रहता हूँ। बी पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल है 500 यूएस डॉलर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम आपने फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास $220 है और अमाउंट आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम के लिए फार्मूला करते हैं। टाइम के लिए फार्मूला कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक ही फार्मूला याद करवाया है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 100। आई इज इक्वल पी आर टी और 100। हमें अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूला को अरेंज कर लेते हैं। आई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू आई का। अब वैल्यू देखें क्या है आई की वैल्यू, यहां पर देखें 220 आई की वैल्यू है। तो आई की जगह पर मैंने 220 प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P की जगह पर 500 प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई रेट की जगह 8 पुट कर दिया। तो T इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इसको सिंपली हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसकी वैल्यू लिख लेते पहले 22,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लिया, तो ये आ गया 4,000। अब 22,000 को 4,000 पे डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5.5। अब देखेंगे टाइम मेरे पास कितना आ गया 5। अब टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईयर्स के साथ, तो t इज इक्वल 5.5 ईयर्स। अब यही टाइम हमने इस टेबल में पुट कर देना है। टेबल में जी 5.5 ईयर्स हमारे पास आ गया। अब इस टेबल में देखें प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अब बचा क्या, अमाउंट ऑफ, सिंपल अमाउंट आ गई। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी इस क्वेश्चन में हमारे पास 500 था प्लस आई हमारे पास 220 है। तो a इज इक्वल टू 500 प्लस 220। अगेन हम कैलकुलेटर उठाते हैं और सॉल्व करना लग जाते हैं। 500 प्लस 220, तो ये 720 आ गया। $720 हमारे पास क्या चीज़ है, अमाउंट है। इस अमाउंट को हम अपने टेबल में पुट कर लेते हैं जी। तो ये मेरे पास $720 आ गया। अच्छा, ऊपर वाली अमाउंट जो थी वो हमने लिखना भूल गए, 18,720 था, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ
720 यूएस डॉलर्स। अब हम अपने पार्ट सी की तरफ आते हैं। सी पार्ट में देखें जी, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट एक ही बात होती है, 9% गिवन है, टाइम हमें 4 इयर्स गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास $108 है और अमाउंट हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एक ही फार्मूला मैंने आपको बोला है, इसको याद कर लो, इसको तस्बीह फेर लो, I इज इक्वल टू PR/100। अब देखिए फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना है, तो P के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को अरेंज कर लो। P जो चीज फाइंड करनी है वो अकेली आ जाएगी, बाकी सारी दूसरी टर्म पे चली जाएंगी। तो I मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई RT, बहुत ही सिंपल। तो I की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, 108 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट आपके पास 9% है, टाइम आपके पास 4 इयर्स है। 108 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो 10800 आ गया, डिवाइडेड 9 4 36 होता है। तो जी अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, 10800 डिवाइडेड बाई 36, तो ये मेरे पास $300 प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना था, अमाउंट फाइंड करनी थी। अमाउंट का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस I। ये API जैसे यूज कर, A इज इक्वल टू PI था, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास A एज इट इज लिखेंगे, जो हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल अभी अभी हमने फाइंड किया 300 है, 300 प्लस I, इंटरेस्ट हमें कितना गिवन था, इंटरेस्ट हमारे पास 108 था, तो 300 प्लस 108 किया तो ये हमारे पास $408 आ गए अमाउंट। याद रखिए ये हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कर रहे थे। अब देखें जी, अमाउंट की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इस टेबल में। ए की वैल्यू है हमारे पास $408 और प्रिंसिपल हमने फाइंड किया कितना है, 300 प्रिंसिपल है, तो सी पार्ट में हम $300 प्रिंसिपल प्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट में देखो प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम कर लेते हैं, देखिए जी ये हमारे पास डी पार्ट है। पार्ट डी में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, प्रिंसिपल देखते हैं, तो प्रिंसिपल हमारे पास $3000 है, ये गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 10 इयर्स गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट आई जो है हमारे पास $1200 गिवन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। अब मैंने आपको एक ही फार्मूला तैयार करवाया है, कौन सा, I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, R चाहिए, तो बाकी टर्म्स इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ, इस R को अकेला छोड़ दो, तो R इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई T। I की वैल्यू हमें गिवन है 1200 है, तो हमने I की वैल्यू 1200 प्लेस कर दी, मल्टीप्लाइड बाई 100 है, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल आपके पास 3000 है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम आपके पास 10 है। बहुत ही सिंपल सा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आता है। अगर देखें मैं इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर दूं, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दूं, तो पीछे मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 1 3, 3 4 12, तो
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 4% आ गया। तो R इज इक्वल टू 4% हमारे पास आ गया। हमने रेट तो फाइंड कर लिया, दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी थी, अमाउंट फाइंड करनी थी। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस आई। P हमें गिवन है 3000 प्लस I हमें गिवन है 1200। तो 3000 में 1200 अगर हम ऐड करें तो 4200 हमारे पास US डॉलर्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब यही दो वैल्यूज हम अपनी इस गिवन टेबल में पुट कर देते हैं। अब देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने उसने हमसे डी पार्ट में पूछा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो यहां मैं लगा देता हूं 4%। फिर उसके बाद उसने अमाउंट पूछा था, तो ये 4200 अमाउंट आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ आते हैं। ई पार्ट में देखिए हमारे पास प्रिंसिपल पूछा गया है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, और टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट गिवन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज इट इज वैल्यूज पुट कर देता हूं। ई पार्ट में हमें प्रिंसिपल देखें जी, प्रिंसिपल क्या चीज है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बी फाइंड करना है। टाइम गिवन है, टाइम कितना है जी हमारे पास 2 इयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट आई गिवन है, कितना है जी हमारे पास $360 है। और अमाउंट गिवन है, अमाउंट हमारे पास क्या है $3960। अब मैंने आपको एक ही फार्मूला याद कराया हुआ है, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू P प्लस आई। A इज इक्वल टू P प्लस आई इस क्वेश्चन में मैं पहले कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में पहले करने की रीजन क्या हो सकती है, जरा सोचिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चले मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं I इज इक्वल टू P R T डिवाइडेड बाई 100 लगाता हूं, तो I की वैल्यू तो मुझे गिवन है, 100 भी गिवन है, T भी गिवन है, बट यहां पर 2 अननोन वैल्यूज पड़ी हुई है। अगर ये 2 अननोन वैल्यूज पड़ी हैं तो इट मींस ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फार्मूला उस टाइम एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास अननोन वैल्यू 1 होती है। That's why I choose A is equal to P plus I first। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A is equal to P plus I का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम अपने मेन फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। A की वैल्यू में प्लेस कर देता हूं 3960 इज इक्वल टू P फाइंड करना है, एज इट इज लिख लेता हूं, प्लस I की वैल्यू है 360। अब देखें 360 इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का सिंबल है, जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3960 माइनस 360 इज इक्वल टू P आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 3960 माइनस 360, तो देखिए 3960 माइनस 360 का आंसर आता है 3600। तो 3600 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब हम अपने मेन फार्मूले की तरफ जाते हैं। कौन सा मेन फार्मूला था हमारे पास, एक ही फार्मूला मैंने आपको याद करवाया हुआ है, I इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए हमारे पास फाइंड क्या करना था, R फाइंड करना था। जो चीज फाइंड करनी है उसको अकेला छोड़ दो, बाकी सारी साइड्स दूसरी तरफ ले जाओ। कुछ स्टूडेंट्स को ये फार्मूला बनाने का तरीका अभी तक नहीं आ रहा, मैं अभी इस फार्मूले में आपको आसानी से बता देता हूँ। 100 इस इक्वेशन की राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया डिवाइडेड बाई। अब देखिए P हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है, न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जाके ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा या डिवीजन में चला जाएगा।
सेम इसी तरह t हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास डिवीजन में हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बच गया रेट r। तो यही हमने फार्मूला सिंपल कर लिया। अब i की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। i की वैल्यू हमारे पास 360 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई p हमारे पास अभी अभी हमने फाइंड किया था 3600 मल्टीप्लाइड बाई टाइम आपके पास 2 इयर्स का है। तो यहां से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब सिंपल देखें कैलकुलेशन कैसे होगी। इन 2 जीरोस से ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो पीछे मेरे पास बच गया क्या 360 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू r। अब जी 360 को 36 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सिंपल देखें कैसे होगा। 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 72 आएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 72 इज इक्वल टू r आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे 360 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया, तो 5 हमारे पास क्या चीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो r इज इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो r लेफ्ट साइड पे था। अब देखिए r इज इक्वल टू 5 लिखें या 5 इज इक्वल टू r लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों अननोन वैल्यूज जो थी हम अपनी टेबल में पुट कर देते हैं। अब देखें ई पार्ट में हमें प्रिंसिपल अननोन था, तो प्रिंसिपल का हमने निकाला, क्या वैल्यू थी 3600, तो ई पार्ट में 3600 यूएस डॉलर्स हमने पुट कर दिया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिसिंग था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया 5%, तो यहां पर हमने डाल दिया 5%। अब हमारे पास ई पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आते हैं एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और इंटरेस्टिंग है, और ज्यादातर पेपर्स में एफ पार्ट ही आता है। अच्छा जी, एफ पार्ट हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमारे पास है $1800। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। उसके बाद टाइम हमें गिवन है 18 मंथ्स, 18 मंथ्स पे फोकस रखिए। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आई हमारे पास है $189। अमाउंट हमने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा था टेक्निकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज देखें, हम पिछले जितने भी फार्मूले अप्लाई करते आ रहे हैं उन फार्मूलों में टाइम हमारे पास ईयर्स में होता था। इट मींस यहां पर भी हम इस 18 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 12 लगा लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया, क्योंकि आपको पता होता है कि 1 ईयर्स में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, इस वजह से हमने 18 बाई 12 ईयर कर दिया। अब 18 बाई 12 को अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूं, 18 डिवाइडेड बाई 12, तो ये मेरे पास 1.5 आ गया। तो इट मींस 1.5 इयर्स हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब हम इस टाइम पीरियड को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन। अगेन वही बहुत ही सिंपल है, हम एक ही बार बार कहानी रिपीट कर रहे हैं। क्या I इज इक्वल टू PRT/100, एक ही फार्मूला। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, R करना है, तो इस फार्मूले में R को अलग छोड़ देना, बाकी साइड्स दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो I मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू R। अब इसको इस तरह लिखो या R को राइट साइड पे ले आओ, I मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई T, बात एक ही है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारे पास I की वैल्यू 189 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई
P की वैल्यू 1800 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास आ गया 1.5। अब बहुत ही सिंपल है, क्या करते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो पीछे मेरे पास क्या बचा, 189 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। करते हैं जी सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्या करेंगे हम, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 करेंगे तो ये 27 आ गया। इट मीन्स 189 डिवाइडेड बाई 27 आ गया हमारे पास। अब 189 डिवाइडेड बाई 27 करें तो इसका आंसर 7 आता है। तो इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया, 7%। हमने इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में आर फाइंड कर लिया। आर क्या था आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो A इज इक्वल टू P प्लस आई। अब P की वैल्यू हमें गिवन है 1800 है, प्लस I की वैल्यू भी गिवन है 189 है। तो हम यहां से 1800 में 189 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 1989। सिंपल है, मैंने क्या किया, 1800 में 189 लिख दिया। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड ऐड, थर्ड में थर्ड ऐड, तो ये हमारे पास 189 आ गया। तो इस 1989 को हम इन दो वैल्यूज जो भी हमने फाइंड किया अपनी टेबल में पुट कर लेते हैं। अच्छा जी देखें, टेबल में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पूछा था क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7% आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% आ गया। उसके बाद उसने अमाउंट पूछी थी, अमाउंट हमारे पास 1989 आ गई। तो 1989 यूएस डॉलर्स, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। उसके बाद हम आते हैं ई के बाद एफ आ गया। एफ के बाद हमारे पास है जी पार्ट। जी पार्ट ऐसे है जैसे जी हजूर नहीं होता, तो ये वही जी हजूर वाला है। बहुत ही आसान से बच्चों वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, प्रिंसिपल हमारे पास 4500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास 2 इयर्स है। आई हमने फाइंड करना है। अमाउंट हमारे पास 5040 यूएस डॉलर्स है। तो हमारे पास डाटा सारा आ गया। अब हम इस डाटा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन देखिए, अगर मैं जनरल फार्मूला लिखता हूं, I इज इक्वल टू PRT ओवर 100। इस जनरल फार्मूले में हमारे पास P भी है, R तो नहीं है, T भी है लेकिन I भी नहीं है। इट मींस इस जनरल फार्मूले में हमारे पास कितनी अननोन वैल्यूज हैं, 2 अननोन वैल्यूज हैं। इसका मतलब कि ये फार्मूला तो एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक हमारे पास एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स होते हैं, तो वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल पहले I इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P प्लस आई वाला फार्मूला लगाते हैं। अब A हमें गिवन है 5040, P भी हमें गिवन है 4500 प्लस I आ गया। अब देखिए 4500 यहां पर प्लस का है, जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5040 माइनस 4500 करें तो इज इक्वल टू I आता है हमारे पास। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। 5040 माइनस 4500, तो ये मेरे पास आ गया $540 लगा लो। तो ये I की वैल्यू आ गई $540। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपना मेन फार्मूला लिखते हैं। मेन फार्मूला क्या था जी, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T ओवर 100। हमें फाइंड क्योंकि R करना है तो हम अपने फार्मूले को R के अकॉर्डिंग
अरेंज कर लेते हैं। I इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 100 ओवर P मल्टीप्लाइड बाई T। R इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 540 है जो अभी अभी हमने फाइंड की है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू 4500 है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमारे पास 2 इयर्स का गिवन है। अब सिंपल क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे ये कैंसलेशन नहीं होती, हम क्या करें? तो उनके लिए बहुत ही सिंपल हल ये है कि वो डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाएं और उस पर वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अब 540 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 54123 zeros डिवाइडेड बाई 45, 100 को 2 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9000 आ गया, सिंपल आ गया। अब क्या करेंगे 54123 zeros डिवाइडेड बाई 9000 तो ये हमारे पास सिंपल 6 आ गया, 6% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही आसान सा था ये। अब अगेन जो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड की हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम अपने टेबल में पुट करते हैं। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड किया था, क्या आया रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो यहां मैं लगा दूं 6%। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हमने फाइंड किया था, यहाँ पर I इज इक्वल टू $540, तो यहां पर मैं लगा देता हूं $540। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है एच पार्ट। अब हम इस एच पार्ट को सॉल्व करते हैं। एच पार्ट को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमारे पास परसेंट मीन्स होता है 1/100। ये अक्सर औकात हमारे पास एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट, तो परसेंट हमेशा हमारे पास 1/100 होता है। मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए। हमारे पास इस टाइम सीरीज चल रही है एपीएस मैथ्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चलें, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट हम करने लगे हैं। अब हम अपनी टेबल की मदद से इसका डाटा पुट कर लेते हैं। देखें जी, हमारे पास प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट आई आपने फाइंड करना है, नहीं आई जो है ना आपके पास क्या आएगा $90 गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है और अमाउंट भी आपको $1290 गिवन है। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, आई आपके पास $90 है, टाइम आपने फाइंड करना है, अमाउंट आपके पास $1290 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, हम अगेन फार्मूला लगा देते हैं, आई इज इक्वल टू PRT/100। अब देखें P भी हमें अननोन है, T भी अननोन है, दो अगर एक फार्मूले में वेरिएबल अननोन होंगे तो वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल P फाइंड करेंगे। P के लिए क्या फार्मूला होगा, A इज इक्वल टू P प्लस I। A की वैल्यू हमें गिवन है $1290 इज इक्वल टू P हमने फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी है उसको एज इट इज लिख लिया, प्लस I आपके पास गिवन है, कितना गिवन है $90। अब देखिए P में 90 ऐड हो रहा है, तो 90 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1290 माइनस 90 इज इक्वल टू P आ गया। अब 1290 में से 90 माइनस करेंगे तो सिंपल 1200 आ गया, तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया 1200। अब हम अपने मेन फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। क्या मेन फार्मूला था, I इज इक्वल टू PRT/100। इस एक फार्मूले को रटा लगा लें, याद कर लें, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, P हमारे पास हो गया,
अब हमने टी फाइंड करना है, इट मीन्स इस फार्मूले को हम टी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। तो आई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू टी। आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 1200 मल्टीप्लाइड बाई आर आपके पास कितना है 5% है, इज इक्वल टू टी। अब बहुत ही सिंपल क्या करेंगे हम 90 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9000 डिवाइड बाई 1200 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं 1200 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1200 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6000 आता है। अच्छा जी, अब 9000 को 6000 पे डिवाइड कर देते हैं, 9000 डिवाइडेड बाई 6000, 3/2 इट मींस 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 ईयर्स आपके पास टी आ गया, टाइम। चलें जी, अब ये दोनों वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो हम अपनी टेबल में पुट कर देते हैं। अब देखिए टेबल में एज पार्ट हम कर रहे हैं, इस एज पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल क्या है $1200 है, तो यहाँ पर मैं टेबल में $1200 प्लेस कर देता हूँ। और टाइम हमें पूछा गया था, टाइम 1.5 ईयर्स आ गया। तो ये देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की ये टेबल कंप्लीट हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी एच हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गए। बहुत ही सिंपल सा था, एक ही फार्मूला हमने बार बार रिपीट किया, उसी एक फार्मूले को हमने अपने डिजायर के मुताबिक अरेंज किया है। मैं आपको अगेन कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। प्रिंसिपल को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को टी से, सिंपल इंटरेस्ट को आई से और अमाउंट को ए से, और टाइम हमेशा हम ईयर्स में लेंगे। जैसे ये 1.18 मंथ्स था तो 18 मंथ्स को हमने 18/12 पे किया तो ये हमारे पास ईयर्स में आ गया था। मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए, और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आपको पेंडिंग है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।